अस्सलाम वालेकुम। जैसे लास्ट ब्लॉग में बताई थी कि मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद फिर मैं सबसे पहले गई अपने लिए चाय बनाने, और देखा तो दूध बिल्कुल ना के बराबर था। तो फिर मैंने पी ली नारियल पानी के साथ दवाई, और बच्चों को किया फ़ोन। दोनों बच्चे अपने अपने काम से निकल चुके थे। पहले तो करी अली को फ़ोन, तो अली बोला मम्मा मैं निकल चुका हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो अमीन को फ़ोन करती हूँ। अमीन को फ़ोन की तो बोला ठीक है चलो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। और सही बात है, मेरा जो अमीन है हर चीज़ का जुगाड़ कर लेता है, जुगाड़ू बच्चा है मेरा वो। तो फिर उतने में मुझे बेल बजी, देखा तो अली ने दूध एक थैली भिजवाया। तो मैं चाय बनाने चली गई किचन में, और चाय बना रही थी, फिर से यार बेल बजी। मैंने बोला अब कौन है, जाके देखी तो कोई तो दिखा नहीं बाहर मुझे, लेकिन वहाँ पे मुझे दूध की पैकेट्स दिखे बहुत सारे। तो मैं समझ गई कि जुगाड़ू बेटे ने ही कुछ अरेंज किया है, क्योंकि ऑनलाइन के जो ऐप्स होते हैं वो उसको किस तरीके से अच्छे से निचोड़ना है, उसको यूज़ करके वो अमीन को आता है। उसको फ़ोन की तो बोला हाँ मम्मा मैंने भेज दिया था दूध। तो फिर दूध वगैरह फ्रिज में रखी, चाय अपनी बना के फिर बैठी मैं नाश्ता करने के लिए। और वैसे भी क्यों तैयारी हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था दादर। मेरे जो ट्रीटमेंट है मेरे और अमीन के, तो वो ट्रीटमेंट की डेट रहती है, तो डेट पे हम लोगों को दोनों को जाना था। तो अमीन भी उतनी देर में आ गया था जिम से, और आने के बाद जैसे मैंने उसके लिए अंडे बॉईल करके रखे थे, और मैंने अपने लिए भी किए थे। मैंने सोचा वो अपने मसालों के साथ मेरे लिए भी कुछ मसाला डालेगा, लेकिन इतने स्पाइसी मसाले उसने खाए, और मेरे लिए नमक भी नहीं डाला उसके अंदर। फिर हम जैसे ही बुलेट से बाहर निकले तो मेरे बाल ऐसे मुंह पे मार रहे थे, तो मैंने बालों को फिर बांधी ऊपर, और जैसे बुलेट में बैठते उस तरीके से बैठी। उसके बाद बातें करते करते हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, और वहां जाने के बाद फिर वहां सब बातें हुई कि कौन सा ट्रीटमेंट आज एक्स्ट्रा एक भी करना था मुझे। मैं तो बहुत ज्यादा आजकल टकला हो गया, वैसा लोग बोल रहे हैं, तो मैं बोला ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है फिर। अच्छा ये बात के लिए मैं बोलती हूँ, आप कमेंट में लिखना टकला कौन होता है, जिसके पास पैसे बहुत आते हैं। और पोला, डॉक्टर पोला जो है वो मेरी फ्रेंड भी है, तो वो आके उन्होंने मुझे वेलकम भी किया, और ट्रीटमेंट उन्होंने ही बताया कि ये भी सायरा जी के ऊपर करना है। सब कर आके फिर हम निकल गए। और निकलने के बाद हमेशा मेरी आदत है, जब मैं माहिम जाती हूँ तो वहाँ बेकरी से घर के लिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से लेती हूँ सामान। और वहाँ पे एक जवान बच्चा आके मुझे खाना मांगने लगा, तो मैंने बोला सच्ची में खाएगा, नशा तो नहीं करेगा? बोला नहीं मेरे को माँ खाना दिला दो। फिर मैंने कहा क्या खाएगा, तो उसने जो बोला मैंने उसको सब लेकर दी। हाँ लेकिन उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगी थी, मेरा दिल करा, क्योंकि सूखे जो भजिए होते हैं तो वो सूखा लगता है, तो मैंने उसको एक कोल्ड ड्रिंक भी लेकर दी। और उसके बाद में ना उधर बाजू में एक लड़का खड़ा था, वो मम्मी को बोलता है आपका दिल बहुत बड़ा है आंटी। अच्छा लगा मुझे देखकर सुनकर। और जो हमारे पहचान वाले, उन्होंने चाय नाश्ता करे बगैर कभी मुझे आने नहीं देते, क्योंकि सोशल मीडिया की पहचान नहीं है, बहुत पहले की पहचान है। और आते आते अमीन भाई ने मुझे एक बार बात बोली थी कि मुझे बिलिंग चेंज करना है मम्मा, मेरे को बिल निकाल देना है। तो मुझे याद आ गया कि एयरटेल की तो शॉप है यहीं पे। हमारे घर में रात को 1 बजे बन रहा है उपमा, और भी कुछ नहीं, कांदा मिर्ची कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। मेरे बेटे को इसको खाना है साउथ इंडियन करी के साथ, चिकन करी के साथ। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं बना के देती हूँ। तो मैं प्लेन बनने के बाद आपको बताती हूँ। और बहुत सादा सा ये बनता है, टेस्ट लाजवाब रहता है, और खाने में दिल खुश कर देता है। भुनी हुई रवा, अगर आपके पास रवा भुनी हुई नहीं है तो पहले आप बर्तन में रवा को भून लीजिए, और अगेन फिर ये मसालों के साथ नमक डाल के इसको थोड़ा सा भून लीजिए। और पानी इसमें लगता है गरम, अब इसमें डालना है हमें गरम पानी। बहुत सादा सा है, पर जिस दिन आप बनाओगे तो कमेंट करना, मेरे इंस्टाग्राम का चैनल हो या फिर मेरे यूट्यूब का चैनल हो, कहीं भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये यहाँ पे इसको डाल दीजिए पानी को। ओह, अब आप इसको कर लीजिए मिक्स। जैसे मिक्स करते रहेंगे ये ड्राई होना चालू हो जाएगा, और जैसे ये ड्राई एकदम एंड पे आ जाए तो इसको आंच को कर लीजिए स्लो, और ढक्कन लगा के इसको रख दीजिए दम पर। आके तो मैं सो ही गई थी, फिर शाम को उठी, थोड़ा अपने लिए चाय नाश्ता बनाई, और उसके बाद वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी घर के कामों में शुरू हो गई। वो और मैं दोनों ने एंजॉय किया। फिर सुबह जब उठी तो डॉक्टर पोला का मैसेज देखी कि आपका चेहरा कैसा स्टेबल है। सबसे पहले तो मैंने अपना चेहरा चेक की, और फिर डॉक्टर पोला से बात की।